नमस्कार, आप देख रहे हैं आरती न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस समय की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में जो है वो मौत की सज़ा सुनाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो है वो जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको जो है वो मौत की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये वर्डिक्ट उन्हीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा है जो 2024 में उनकी सरकार को जो है वो गिराया था। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट 2024 में हुआ था, जहाँ पर शेख हसीना जो है वो अपना देश छोड़कर भारत में आके रह रही थी। और वहीं पर अभी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो है वो ये शेख हसीना को जो है वो मौत की सज़ा सुनाई है। अब मैं आपको शुरू से समझाते हैं कि शेख हसीना पर क्या कुछ आरोप थे और क्यों जो है वो उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का एक अलग चैप्टर जो है वो कैसे दिख रहा है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना, फॉर्मर होम मिनिस्टर और अज़ाम खान और फॉर्मर आईजीपी इल्म मामून को जो है वो 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान की गई अत्याचारों का जो है वो जिम्मेदार माना है। यानी कि इन लोगों ने, गृह मंत्री भी इसमें एक शामिल है, इसमें एक आईजीपी भी शामिल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी इसमें शामिल है, जिसने इन बच्चों को जो है इन पर अत्याचार किया था। इनको कुछ बच्चों की भी इसमें जान गई थी, जिसके चलते आज जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना को जो है वो मौत की सज़ा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हसीना ने इंसिडेंट टू ऑर्डर टू किल और मतलब जो ये सारे दंगे थे उसे रोकने में नाकामी जैसी चार्जेस में गिल्टी जो है वो पाया गया है। जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो वहाँ पर दंगे हो रहे थे, उसको नहीं रोक पाई शेख हसीना, जिसके चलते काफ़ी सारे बच्चों की इसमें जान भी गई और एक पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, जिसको गिल्टी जो है वो पाया गया। और कोर्ट का कहना है कि उन्होंने सिर्फ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था, बल्कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लीथल वेपन्स भी प्रोटेस्टर पर यूज़ करने की अप्रूवल दी थी। ढाका में मास किलिंग्स को जो है वो ऑर्केस्ट्रा करना था। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर से सिविलियन क्राउड्स पर फायर, स्टूडेंट एक्टिविटी, अबू सैयद की मर्डर कॉन्स्पिरेसी और शूलिया में बॉडीज़ को जलाकर एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय करना, चंकरपुर में कोऑर्डिनेटेड किलिंग्स होना। टोटल 5 चार्जेस, जिसमें से 3 जो हैं वो शेख हसीना पर प्रूव हुए हैं। और इस हाई प्रोफाइल वेडिक्ट से पहले ढाका और आसपास के इलाकों में अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी देखी गई। कोर्ट के बाहर रोज ऑफ आर्म्ड गार्ड, रियॉर्ड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी वो तैनात किए गए। इंटरमिन गवर्नमेंट, जिसका नैरेटिव मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने सिटी वाइड अलर्ट जारी किया था। अवामी लीग के सपोर्टर्स ने हड़ताल, मास प्रोटेस्ट और ढाका शटडाउन की कॉल दे रखी थी, जिससे टेंशन जो थी वो और बढ़ गई थी। शेख हसीना अभी एग्जाइल में है, उन्हें ट्रायल जो है उन्हें रखा गया है और यानी बिना उनके कोर्ट रूम में जो है वो मौजूद हुए हैं। जज गुलाम मुर्तज़ा मुंजुदर ने कोर्ट रूम में कहा है, वी हैव डिसाइडेड टू इन्फ्लिक्ट हर विद ओनली वन सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस ऑफ डेथ। ये वर्डिक्ट उन्हीं इलेक्शन से कुछ महीने पहले आया है जो फरवरी 2026 में होने वाले हैं। अवामी लीग का पोल कॉन्टेस्ट करने से बैन किया गया है और अब डर ये है कि इस सज़ा के बाद बांग्लादेश पर फिर से जो है वो वायलेंट क्लैशेस का सेंटर जो है वो बन सकता है। हसीना के बेटे और एडवाइज़र सजीब वाजिद ने कहा कि जब तक अवामी लीग को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन जो है वो नहीं मिलती, वो अपील नहीं करेंगे। और उन्होंने वार्निंग्स दी है कि उनके सपोर्टर्स मास मोबिलाइजेशन के लिए रेडी हैं। ट्रिब्यूनल के फॉर्मल चार्जेस डॉक्यूमेंट 8700 प्लस पेजेस के हैं, जिसमें रेफरेंस, सीज्ड डिजिटल एविडेंस और विक्टिम्स की डिटेल लिस्ट शामिल है। कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि हसीना और उनके 2 टॉप ऑफिशियल्स ने जुलाई-अगस्त 2024 के स्टूडेंट्स मूवमेंट के दौरान 1.5 महीने तक सिस्टमैटिक अथॉरिटीज़ कंडक्ट करवाई। इस मूवमेंट ने ही उनकी 15 साल पुरानी रिजीम को कोलैप्स जो है वो कर दिया है। तो ये था बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अर्थक्वेक। शेख हसीना को जो है वो मौत की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या ये वर्डिक्ट नया अनरेस्ट शुरू करेगा। यानी कि शेख हसीना
कि अगर बात करें तो जब वहाँ पर दंगे हुए थे, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने शेख हसीना के जो वहाँ पर रूम्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हल्ला गुल्ला हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से भारत देश में आ गई थी। हालांकि अब इस वर्डिक्ट के बाद लग रहा है कि पहले भी बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते थे वो इतने ठीक नहीं थे, और इस वर्डिक्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि अब और रिश्ते जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन मौत की सज़ा जो है वो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की थी उन्हें सुनाई गई है। आपका क्या कुछ कहना है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।